जय हिंद। देखिए, ये प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका है, नया वाला जो आया है मई 2021 का। इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वो हर एक पॉइंट का मैं डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये पत्रिका हर एक एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हर एक एग्जाम में इस पत्रिका से हूबहू क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, जैसे वर्तमान में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार का एग्ज़ाम हो, बिहार में एग्ज़ाम होने वाले बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, या ग्रेजुएट लेवल का जो भी वैकेंसी आने वाली हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश में जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाली है, वो सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हर एक पॉइंट का मैं डिस्कशन करूंगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बस एक ही निवेदन हुआ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए, सबसे पहले जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सेक्शन को डील कर लेते हैं। नवीनतम स्वान ज्ञान, जिसमें अपॉइंटमेंट में देखेंगे कि दत्तात्रेय होश वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नए सत्तार्क वाह्य बन गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। आपको पता होगा कि इससे पहले 47वें मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद बोबड़े थे, तो उनका कार्यकाल जो है वही पूरा होने ही वाला है। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश आपका रमन्ना हो गया, और उनका कार्यकाल देखिए कब तक होगा, 26 अगस्त 2022 तक काल होगा। और ये कब बैठेंगे पद पर, ये आपका यहाँ पर दिया हो गया है, 24 अप्रैल 2021 से इनका होगा, स्टार्ट हो जाएगा टेन्योर। यहाँ पर देखिए, एक हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष आनंद। यहाँ से देखिए, एम गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, एम गणपति, ये आप याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पेज में कौन सा इंपॉर्टेंट बना है, यहाँ से देखिए, सीआरपीएफ के महानिदेशक बदल गए हैं। अब सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह हो गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन है, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष के वृद्धि हो गया है, और आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं विजय राघवन का। अब देखिए, पुरस्कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमेशा बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है, गांधी शांति पुरस्कार 2019-2020 का घोषणा हो गई है, और इसमें किनको दिया गया है, तो देखिए 2 पर्सनालिटी दिया हुआ है और दोनों को फोटो और नाम लिखा हुआ है। एक काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है, एक शेख मुजीब उर रहमान को दिया गया है। तो ये दोनों इस बार का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और ये रूप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया जा रहा है। ये आप फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीब रहमान के गांधी शांति पुरस्कार ढाका में उनकी पुत्रियों शेख रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुए, और शेख रेहाना को सौंपते हुए भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर देखिए, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का जो खिताब दिया गया है, ये आपका कोनोरू हम्पी को दिया गया है। आप फोटो भी देख सकते हैं कोनोरू हम्पी का, इन्हीं को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन का खिताब दिया गया है। अब देखिए, ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इस बार का जो है 63वें ग्रैमी पुरस्कार है, और सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार 28 बार किनको मिला, ये देखिए फोटो में देख सकते हैं कि बियॉन्से को मिला। सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाले गायिका होने के मामले में क्वीन जोन्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये इस वाले से आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आएगा तो इतना ही से क्वेश्चन आएगा, तो ये इसको आप एक बार पेन डाउन कर लीजिएगा। जिसे देखिए, सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड में
एवरीथिंग आई वारंट को दिया गया है बिली एलिसा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड में। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम में दिया गया है फोकलोअर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत में आई कांट ब्रीथ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नई कलाकार के रूप में मेगन थी स्टेलियन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल प्रदर्शन में वाटरमेलन शुगर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम में फ्यूचर नोस्टैल्जिया को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम में आपका न्यू एवार्नवल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम में बिगर लव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम में किंग्स डिजीसस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एंटी एल्बम में वाइल्ड कार्ड को दिया गया है। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार अपने से ये सारे पॉइंट को पेन डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अमर उजाला शब्द सम्मान भी 2020 में दे दिया गया है। किनको दिया गया है? तो दो चीज़ में दिया गया है। हिंदी में जो दिया गया है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है, और हिंदी भाषाओं के लिए संघोष बांग्ला को दिया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य बाल पुरस्कार दोनों की घोषणा हो चुकी है। तो इसमें देखेंगे कि किनको किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें कुल 20 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसमें आप हर एक का देख सकते हैं। अंग्रेजी के लिए पूछा जाता है, तो अंग्रेजी के लिए इस बार मिला गया है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये कविता संग्रह है, और रणती सुब्रमण्यम को दिया गया है। और हिंदी के लिए टोकरी में दिगांत थेरी गठा 2014 की कविता संग्रह है, अनामिका को दिया गया है। बाकी अपने से भी इस सभी पॉइंट को देख लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 22 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आप एक देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आपका घोषणा कर दिया गया। तो देखिए 67वें फिल्म पुरस्कार में किसको किसको मिला है। यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्वर्ण कमल दिया जाता है, 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। ये दिया गया है, थोड़ा सा ये नाम जो है टेढ़ा है, मरक्कर अरेबिका दालिते सिंघम को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में आपका संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में आपका मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कंगना रनौत को दिया गया है। और यहाँ पर इन तीनों को फोटो भी देख सकते हैं, एक कंगना रनौत रही, ये मनोज बाजपेयी रही, ये धनुष रही, ठीक है। तो इस बार का 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा में इन सारे को आपका पुरस्कार मिले हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये है लता मंगेशकर से कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसको मिला है। सॉरी, लता मंगेशकर बोला गया, तो आशा भोसले को मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो आप एक नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये एक आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य श्रेणी में कौन है। तो आपका है सिक्किम जो है। और किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ का वर्ष 2020 का किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार भारतीय एवं कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया। थाईलैंड स्थित भारतीय राजदूत श्रीमती सुचित्रा दूरने ने बैंकॉक में 10 मार्च 2021 को आयोजित समारोह में ICAR की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। तो ये भी एक आप पेन डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार का भी घोषणा हो गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में आपका इरफान खान को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आप फोटो देख सकते हैं तापसी पन्नू को दिया गया है। तो ये आप पे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ, अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है थप्पड़ के लिए
थप्पड़ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। किसको दिया गया? थप्पड़ को दिया गया है। और क्रिटिक चार्ज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इव एले ओ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो बता ही दिया इरफान खान, सबसे अभिनेत्री भी बता दिया, तापसी पन्नू को दिया गया है। यहाँ पर देखिए के बिरला पुरस्कार के साथ जो 3 पुरस्कार सबसे बड़ा है वो इस बार का 2020 को घोषणा कर दिया गया है। 1991 से आपका दिया जा रहा है ये पुरस्कार, 3 पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। अब देखिए इन तीनों के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए इनमें सर्वश्रेष्ठ सरस्वती सम्मान जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया गया है। ये तो सबका दिया गया है। देखिए सरस्वती सम्मान किनको मिला है? तो ये आपका शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ठीक है, और शरण कुमार लिम्बाले के बारे में जान लीजिएगा कि सरस्वती सम्मान पाने वाले ये 30वें व्यक्ति। ठीक है, ये घोषणा हो गई है। दूसरा अब देखते हैं व्यास सम्मान के बारे। तो व्यास सम्मान 2020 का जो मिला है शरद पगारे को मिला है। यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं इनके, शरद पगारे का ये रहे। ठीक है, और बिहारी पुरस्कार में राजस्थान के मोहन कृष्ण बोहरा को मिले हैं। ये भी 30वें नंबर का बिहारी पुरस्कार है, राजस्थान के हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, और किस कृति के मिले हैं? तस्लीमा, ये आपका दिया हुआ है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए आपका मिला है। आगे देखिए यहाँ पर आप देखिएगा। अब देखिए सरस्वती सम्मान जो चलता आ रहा है कब कब किसको मिला इसमें पूरा देख लीजिएगा। तो सब तो याद नहीं कर सकते हैं, पहला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि पहला जो मिला है हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए मिला था। और इस बार का याद रख लीजिएगा 2020 का शरण कुमार लिम्बाले को मिला है सनातन उपन्यास मराठी के लिए। और एक चीज़ आप सभी पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है। देखिए 22 भाषाओं दिया हुआ है, तो एक बार अपने से इसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर उद्योग व्यापार जगत के आस्ट एंड यंग का पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक हर्ष मारीवाला को दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर टिक आउट कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हर्ष मारीवाला को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को दिया गया है। तो ये आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक घोषणा होगी है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है साउथ के जाने माने अभिनेता रजनीकांत को मिला है। तो इसमें भी 2-3 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि प्रथम जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किन को मिला था? तो देवका रानी को मिला था। और 2018 का अमिताभ बच्चन को, और 2019 में किन को मिला? 2019 के लिए जो घोषणा हुआ है रजनीकांत का घोषणा हुआ है। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, तो ये आपके लिए था। अब देखिए निधन, कुछ व्यक्ति का निधन हो गया जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सागर सरहदी का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध पटकथा लेखक थे। जीवी रामाकृष्णन का भी निधन हो गया, ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका फोटो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर केसी चक्रवर्ती का भी निधन हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया, यह प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासक एवं राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का 93 वर्ष की आयु में 11 मार्च 2021 को मुंबई में निधन हो गया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ओलिवर डसॉल्ट का निधन हो गया, वो किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए ओलिवर डसॉल्ट के बारे में, फ्रांस के अरबपति राजनेता ओलिवर डसॉल्ट का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब देखिए कुछ दिवस है वो आपसे पूछा जाता है, पखवाड़ा पूछा जाता है। तो एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 में वर्ष घोषित किया गया है, ये आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये याद आप रख लीजिएगा कि मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब देखिए दिवस कुछ है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
10 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। और देखते हैं 12 मार्च को मॉरिशस दिवस और गणतंत्र दिवस मॉरिशस का मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी बोलते हैं, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च से ही एक याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने बाद में पाकिस्तान के गठन के आधार पर प्रदान किया। स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी बाद में 1956 में 23 मार्च को ही अंगीकृत किया गया था। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 26 मार्च को ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है क्यों मनाया जाता है आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति 16 दिसंबर 1971 को हुई। इसके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान देश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मई 1971 को ही कर दिया था। इस उपलब्ध में 26 मार्च को ही देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंग दिवस के रूप में, 30 मार्च को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ पुस्तक के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2 पुस्तक इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। दोनों पुस्तक का नाम क्या है, पहला और दूसरा। पहला पुस्तक का नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा है। दूसरा पुस्तक का नाम है टर्न अ ब्लाइंड आई, ये जेफरी आर्चर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ दुर्घटना हो गई हैं। अब किस व्यक्ति का कुछ है या वायुसेना का, तो देखिए वायुसेना की MiG-21 वायुसेना विमान ग्वालियर में दुर्घटना हो गई है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछागा कि MiG-21 का दुर्घटना कहाँ हुआ था, तो ये आपका ग्वालियर में हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठित विमान भोपाल के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 3 पायलटों जो है सुरक्षित रहे थे। ऑपरेशन के बारे में देख लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि दशलिक किसके किसके बीच थल सेना अभ्यास है, तो दशलिक जो आपका है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। और एक डेजर्ट फ्लैट जो है आपका हुआ है तो बहुराष्ट्रीय है। यूएई के वायुसेना की मेजबानी में आयोजित होने वाली वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यूएई के अल धाफरा वायु सैनिक केंद्र पर इस वर्ष 3 से 27 मार्च 2021 को संपन्न। इस सैन्य अभ्यास में भारत ने भाग लिया। अभ्यास में शामिल अन्य देशों में मेजबान यूएई के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया एवं बहरीन शामिल थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड से दिया गया है कि ईरान व चीन के बीच व्यापार सहयोग के लिए 25 वर्ष है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि व्यापार सहयोग के लिए 25वीं वार्षिक संधि किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, तो आपका ईरान और चीन के बीच हुए हैं। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में करूँगा, उसमें आपको ये सब निचोड़ पता लगेगा, हर एक पॉइंट आपका रिवाइज होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कृपया आप वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है हथियारों के खरीदार बिक्री के लिए सिपरी का रिपोर्ट आया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2016 से 20 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यात राष्ट्र व उनके प्रमुख क्रेता। तो पहले विक्रेता के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका प्रथम नंबर पर है, रूस दूसरे नंबर पर है, बाकी
दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जर्मनी चौथे नंबर पर है। आप टॉप 12 का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें भारत का कहीं स्थान नहीं है। वहीं पर 2016 से 20 के दौरान हथियारों के प्रमुख आयात राष्ट्र व उनके प्रमुख आपूर्तिकर्ता का सिपरी रिपोर्ट देखें, मतलब खरीदने में देखें, तो इसमें है भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? सऊदी अरब है। तो आप याद रखिएगा जरूर, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि खरीदने में भारत का स्थान सऊदी अरब के बाद कितने नंबर पर है, तो सऊदी अरब के बाद। देखिए, कोरोना काल के बाद भारत के पड़ोसी देशों का पहला यात्रा कहाँ हुआ है? आपका जो हुआ है बांग्लादेश का यात्रा है। और बांग्लादेश का यात्रा क्यों हो? क्योंकि बांग्लादेश 1971 में आपका क्या हो गया था? आज़ाद हुआ था, मुक्ति हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने, अब 71 से 2021 जोड़िएगा तब 50, मतलब कि हो रहा है, तो उन्होंने अपना मना रहा है, इसीलिए इनको न्योता दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा आगे आपको पूरा मिलेगा कि क्या क्या अभियान शुरू हुआ है इस उपलब्ध। तो देखिएगा 3 गो भारत व बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस शुरू हुई है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि मिताली एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच चलती है? बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। उसी तरह से मैत्री एक्सप्रेस किन किन के देशों के बीच चलती है? तो भारत बांग्लादेश के बीच। बंधन एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और क्या शुरू हुआ है? भारत व बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु बना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि मैत्री सेतु किन किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश, टिक आउट लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते भी हैं यहाँ से कि लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर है, लागत जो है 133 करोड़ है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। निर्माण किसने किया है? राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किया है। भारत फिनलैंड आभासी शिखर वार्ता हुआ है। तो ये भी एक राष्ट्रीय है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, रैंकिंग के संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रैंकिंग से आते रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 149 देशों में 139 नंबर पर है। देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है खुशहाली रैंकिंग। तो सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति अभी कितनी खराब है। 149 में से 139 नंबर पर भारत है। सबसे खराब अफगानिस्तान के हैं, और सबसे खुशहाल जो है फिनलैंड देश जो है सबसे खुशहाल है खुशहाली रैंकिंग में। और भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंकिंग है आपका 121वीं रैंकिंग है। ठीक है, तो ये भी एक याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगले पेज में देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 8वें नंबर पर है। और क्या इम्पोर्टेंट है? विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में तो मैंने आपको बता ही दिया 193 है। यहाँ पर एक देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 111वें नंबर पर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 111वें नंबर पर है, 2019 में 94 नंबर पर थी। यानी कि ये आपका रैंकिंग घटा है, मतलब बढ़ गया है, घटा नहीं बढ़ गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको डील करवा दिया। अब देखिए राष्ट्रीय घटना प्रदेश के बारे में। भारत के देखिए आज़ादी का 75वें सप्ताह के महोत्सव बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने वर्षों के बाद बनाया गया? तो 75वें वर्ष के बाद बनाया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब जल शक्ति अभियान भी किस नाम से शुरू हुआ है? तो कैच द रेन के नाम से शुरू हुआ है। ये किसने शुरू किया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही किए हैं। आगे देखिएगा, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन किन देशों, किन किन राज्यों के बीच है? तो किन किन के बीच है? एमपी एंड यूपी के बीच में है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं भी हम, यहाँ पर एक देखिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का किसने शुरुआत किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, PSLV C51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया गया है। देखिए अभी मैं पूरा पत्रिका का जो है इम्पोर्टेंट वो कवर कर रहा हूँ, बाद में लास्ट में आप देखिएगा तो आपको पूरा कवर हो जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। देखिए एक यहाँ पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तीरथ सिंह रावत बन गए हैं। तो एक आप याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ये भी किसके हैं? भाजपा से ही हैं, तीरथ सिंह रावत। यहाँ पर एक देखिएगा, फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमानों की खेप भारत पहुँच गई है। ठीक है, पहले खेप में कितना पहुँची थी? 5 पहुँची थी। ठीक है, और अब कितना? तो 5 पहुँची थी पहले खेप में, अब 3 खेप, यानी कि 5 3 8 को पहुँच गई है। यहाँ देखिए, सेना को दूध की आपूर्ति करने वाले 132 वर्ष पुराने मिलिट्री फार्म सेवा बंद हो गई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा अतिरिक्त रूप से। अब देखिए ये तो पूरा पत्रिका का था कि क्या क्या पत्रिका में पढ़ना है। अब देखिए इसका पूरा जो निचोड़ है, ये जितना तथ्य बताऊंगा ये आपका तथ्य से ही क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप पूरा देखिएगा, शुरू से ही बोल रहे हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये आपका श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे, भारत की केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेंसिव MOC के लिए 23 मार्च 2021 को स्वीकृति प्रदान की? जापान के साथ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय सरकार ने किस राष्ट्र के साथ लोक सेवाओं में भर्ती संबंधी ज्ञान को साझा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्च 2021 में स्वीकृति प्रदान की? तो यह भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ। आगे देखिए, ये बताया था मैंने कि 2023 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है यूएनए के द्वारा? मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, ये भी बताया था कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले ग्रैमी पुरस्कार के सर्वाधिक 4 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बियॉन्से को दिया गया है। ये देखिए, ये भी बताया मैंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों को जोड़ने वाले किस पुल का? तो मैत्री पुल। बताया था कि मैत्री पुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किन किन देशों की? तो भारत बांग्लादेश के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में किस पड़ोसी राष्ट्र की यात्रा की? तो किसके साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। किस डच पेंटर की पेंटिंग स्ट्रीट सीन इन मॉन्टवार्ट्रे रिकॉर्ड 13.01 मिलियन यूरो में बिकी है? तो विसेंट वॉन गांव का बिकी है। तो ये आपको एक याद रखना है। आगे है, स्पेन के किस प्रांत में स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की आंदोलन चलाया जा रहा है? तो आपका कैटलोनिया में चलाया जा रहा है। श्रीलंका के किस क्रिकेट ने मार्च 2021 में T20 में हैट्रिक जमाई? तो आपका अकेला धनंजय ने बनाई है। और आपको याद होगा इसमें कि अगले ही ओवर में पोलार्ड ने इनके ओवर में 6 बॉलों पर 6 छक्का जमा दिया था। ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में बनाया है? तो ये आपका बना लिया है, नोवाक जोकोविच ने बना लिया है। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के किस खिलाड़ी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय समिति IOC के प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है? तो थॉमस बाख फिर से उनके कार्यकाल में या तो उस समय बढ़ा दिया गया है। तो ये आपका पूरा प्रतियोगिता दर्पण का ये आपका निचोड़ था, जो मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस करने का कोशिश किया। और लास्ट में जो
25 से 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन आपको कोई भी भारत में एग्ज़ाम हो रहा हो, सेंट्रल का एग्ज़ाम हो और कोई राज्य स्तरीय पीसीएस का एग्ज़ाम हो या बिहार का एग्ज़ाम हो, आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर देख लें और हर एक पॉइंट को पेन डाउन कर लें, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।